एक पुलिस कांस्टेबल ने 12 लाख रुपया कीमत रखी थी हर उस लीक्ड पेपर की जिस लीक्ड पेपर को वो बेच रहा था सब इंस्पेक्टर इम्तिहान के मामले में। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान कराया, उस इम्तिहान के होने के बाद आप जानते हैं बड़े संगीन इल्जामात लगे। उन संगीन इल्जामों के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई। उस कमेटी ने उन आरोपों को सही बताया और उसके बाद मामला सीबीआई के हवाले किया गया। सीबीआई इस मामले में पड़ताल कर रही है। सीबीआई जो पड़ताल कर रही है, उसी पड़ताल के मामले में एक बेल एप्लीकेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू के सामने आई। उस बेल एप्लीकेशन में रमन शर्मा की बेल एप्लीकेशन थी। उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल की तो उस बेल एप्लीकेशन को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपोज किया। और जब अपोज किन बुनियादों पर किया, उसमें बुनियाद उन्होंने ये बनाई, उन्होंने ये कहा कि इसमें संगीन आरोप लगे हैं कि जो रिटर्न इम्तिहान सब इंस्पेक्टर का हुआ था उसमें बेईमानी हुई है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो इम्तिहान कराया था और इसमें एक एफआईआर ऑलरेडी जो है रजिस्टर की गई है 112(20) और 420 आईपीसी के तहत 3 अगस्त 2022 को ये एफआईआर रजिस्टर की गई थी। उसके बाद आपको याद होगा पहली बार छापेमारी हुई, फिर सितंबर के महीने में दूसरी बार छापेमारी हुई। उसमें यह बताया गया है कि कैंडिडेट्स को, जितने भी कैंडिडेट्स ने पैसे दिए थे 12-12 लाख रुपया, जिन कैंडिडेट्स ने, जिन बच्चों ने इस इम्तिहान का पेपर खरीदने के लिए दिया था, उन बच्चों को नीलोखेरी करनाल के पास एक जगह हरियाणा के पास है, कैंडिडेट्स को वहां लिया गया। वहां पर उनको लीक्ड क्वेश्चन पेपर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस मामले में इस कांस्टेबल ने, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। और उसको लेकर सीबीआई ने यह भी कहा कि इन कैंडिडेट्स को करनाल हरियाणा पहुंचाने के लिए 26 मार्च 2022 को ये लेकर गए थे और लेकर गए थे ये सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल। और इस सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल को लेकर कहा जा रहा है कि ये फ्रंट सीट पर जयसूर्या शर्मा के साथ एक बुलेरो गाड़ी में बैठा हुआ था जब ये करनाल हरियाणा की तरफ जा रहा था। 13-14 तारीख अप्रैल 2022 की इसी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल ने लेमन ट्री होटल जम्मू में यतिन यादव, अनिल और अशोक, ये तीनों एक्यूज हैं, इन तीनों के लिए इसने कमरा बुक किया था, इन तीनों के लिए अपना आइडेंटिटी प्रूफ इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इसके मोबाइल नंबर, जो रमन शर्मा है, इसकी मोबाइल नंबर का जब हमने सीडीआर निकलवाया तो सीडीआर से यह पता चला कि रमन शर्मा लगातार हरियाणा बेस्ड जो गैंग था उस गैंग के साथ संपर्क में था। और सिर्फ संपर्क में ही नहीं था बल्कि उनके साथ संपर्क में रहते हुए पेपर कितने में बेचा जाएगा, कहां पर बेचा जाएगा, इस सारी चीजों की प्लानिंग भी कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि जब 13 सितंबर 2022 को रमन शर्मा के घर पर छापेमारी की गई, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिन पर बाकायदा नाम थे, पेरेंटेज थी, एड्रेस थे उन तमाम कैंडिडेट्स के जो सब इंस्पेक्टर की इम्तिहान में जिन कैंडिडेट्स ने शिरकत की। जब उन्होंने पेटिशनर रमन शर्मा से ये पूछा कि ये बताइएगा कि आखिरकार आपके पास ये स्टूडेंट्स के नाम कहां से आए, इतने सारे नाम आपने यहां घर पर क्यों आपके पास इस डॉक्यूमेंट पर ये तमाम नाम क्यों लिखे हुए हैं, ये एड्रेस क्यों लिखे हुए हैं। तो सीबीआई के मुताबिक रमन बता नहीं सके कि आखिरकार उन्होंने ये नाम क्यों लिखकर रखे थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रमन ने अपना मोबाइल फोन जो है वो तबाह कर दिया है। मोबाइल फोन हमें नहीं मिला, लेकिन मोबाइल फोन तबाह करने का मतलब कतई भी ये नहीं कि जो उन्होंने बातचीत हरियाणा बेस्ड गैंग के साथ की है उस बातचीत के, जाहिर सी बात है आज आपके पास सीडीआर होती है और सीडीआर से आपको तमाम लोगों के बारे में तफसीलात मिल जाती हैं, पता चल जाता है कि यह व्यक्ति किसके संपर्क में था। तो जब सीडीआर चेक की गई तो सीडीआर से यह पता चला कि रमन लगातार इस हरियाणा बेस्ड गैंग के साथ कांटेक्ट में था। उसके बाद जब वो जम्मू आया गैंग, उस गैंग को होटल में बिठाने में भी इसने सहायता की, मदद की। और यह भी कहा गया है रमन को लेकर कि यह हैबिचुअल ऑफेंडर है क्योंकि वो ये उस षड्यंत्र का हिस्सा है जिस षड्यंत्र में सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर इम्तिहान के पेपर लीक नहीं किए गए बल्कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर भी लीक किए गए, जूनियर इंजीनियर जेई जल शक्ति के पेपर भी लीक किए गए। ये सारे पेपर लीक करने में रमन का एक अहम रोल बताया जा रहा है। सीबीआई ने यह भी कहा कि इस मामले में अभी भी पड़ताल चल रही है और चूंकि पेटिशनर गैंग का एक बड़ा अहम मेंबर है, बहुत ताकतवर है और ये अगर हम इसको आप बेल पर छोड़ देंगे तो जो विटनेस है, जो गवाह है इस मामले में, इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है
और ज्यादा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे जो पड़ताल हम लोग कर सकते हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिटिशनर जो है वो कानून से भागने की कोशिश भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि उसका पता इस बात से पता चलता है कि उसने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उनको छुपाया है, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस मामले में उसकी बेल जो है रिजेक्ट कर दी जानी चाहिए। उन्होंने ये कहा, उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि अभी तक जो मामला हमारे सामने आया है उसमें सीबीआई साफ तौर पर ये कह रही है कि ये उस गैंग का, जिस गैंग ने ये पेपर लीक किए हैं, उसका एक अहम हिस्सा है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर और यह भी कहा गया है कि जो सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान करवाया गया, पिटिशनर ने 26 मार्च को कैंडिडेट्स को करनाल लिया था और उसने इस लीक पेपर के लिए 33 लाख रुपए जमा किए थे। 33 लाख रुपया जो है वो इसने जमा किया था और उसके अलावा इसने यतिन यादव और अनिल के लिए 13-14 अप्रैल को इसने होटल भी बुक किया था और वो लगातार इस हरियाणा बेस्ड गैंग के साथ टच में था। और जब उन्होंने ये कहा कि हमने इसके घर में छापेमारी की, तो छापेमारी के दौरान कुछ चीजें मिली जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि रमन इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे। यह भी कहा गया कि पिटिशनर को 13 सितंबर को अरेस्ट किया गया और सेक्शन 420 के तहत एफआईआर जो लगाई गई है उसमें इसे गिरफ्तार किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला है कि रमन जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग में नवंबर 2019 से पोस्टेड था। यह सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है और इससे पहले वो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के दफ्तर में भी तैनात था। कहा यह गया है कि जो रमन है उसके ऊपर इल्जाम यह है कि एक तो ये जितने भी आरोपी हैं उनसे मिला है, यतिन और अनिल कुमार से मिला है, उसके अलावा इसने कैंडिडेट्स अरेंज किए हैं, उसके बाद इसने 12 लाख रुपया पेपर की कीमत फिक्स की है और उसके बाद 12-12 लाख रुपए में इसने पेपर बेचा है और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसने लगभग 33 लाख रुपया जो है वो कैंडिडेट से जमा किया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई ने कहा कि हम इसकी बेल को अपोज करते हैं, हम चाहते हैं कि इसे बेल ना दिया जाए। तो ये उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि एप्लीकेशन में कोई मेरिट नहीं है और इसलिए हम इसे डिसमिस करते हैं। और साथ में यह भी कहा गया है कि इसमें जो कुछ कहा गया है उससे किसी भी तरीके से जो पड़ताल हो रही है, हम पड़ताल पर फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कोर्ट जो है पड़ताल पर इसलिए कमेंट नहीं कर रही क्योंकि अभी ये सारे इल्जामात हैं जो रमन कुमार पर लगाए गए हैं और यह भी सीबीआई ने साफ किया है कि जो पैसा इसने रमन कुमार ने जमा किया था वो पैसा अभी तक इसने बताया नहीं है कि सीबीआई को कि वो पैसा कहां पर है, यानी पैसे की रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन बाकी तमाम चीजों की पुष्टि हो चुकी है। पुष्टि इस बात की हो चुकी है कि 12 लाख रुपए इसने पेपर की कीमत की थी, 33 लाख रुपया इसने जमा किया था। बोलेरो गाड़ी में ये यहां से हरियाणा गया था, करनाल हरियाणा गया था, जहां पर उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने पेपर खरीदा था उन तमाम स्टूडेंट्स को पेपर बेचा गया था। तो ये है इस समय का सबसे बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट धांधली मामले में। सब इंस्पेक्टर का ये जो इम्तिहान हुआ था, इस इम्तिहान के फौरन बाद आपको सारा घटनाक्रम पता है। इस समय सीबीआई इस मामले की पड़ताल कर रही है। लगभग 50 के करीब आरोपी हैं जिनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और कई अन्य लोग हैं जिनके ऊपर सीबीआई की लगातार नजर है और इस मामले में पड़ताल में आगे क्या होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आज की जो जानकारी है उसमें यह है कि 12 लाख रुपए में एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल ने, जो मेरी जानकारी है, एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल ने जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का पेपर बेचा 12 लाख रुपए में। यह आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यह कहा गया है कि सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है और 12 लाख रुपए में इसने पेपर बेचा और स्टूडेंट्स को यहां से करनाल लेकर गया।